दोस्तों, जबलपुर रेलवे स्टेशन पर एक महिला 2 साल के बच्चे के साथ मुंबई जाने वाले ट्रेन का इंतजार करती है। उसको देखकर ना जाने कितने लोगों की बेकरारी बढ़ रही थी, क्योंकि वो हद से ज्यादा खूबसूरत होती है और इन्हीं बेकरार लोगों में एक नौजवान लड़का भी शामिल होता है। दोस्तों, वो उसको कभी पास से तो कभी दूर से, कभी इधर से कभी उधर से उस लड़की को निहारते रहता है। वो उसके आंखों में बस जाती है। वो महिला उसके सपनों की रानी लगती है। लेकिन तभी ट्रेन आ जाती है और सारे लोग अपने अपने डिब्बे में जाकर अपने अपने सीटों पर बैठ जाते हैं। वो लड़का S1 में बैठता है, वो महिला किसी और डिब्बे में चली जाती है। वो सीट पर बैठे बैठे उस महिला के बारे में सोचने लगता है, जो कि 1 घंटे के अंदर ही उसके दिल के गहराइयों में बस चुकी थी। वो इधर उधर देखने लगता है और यही सोचता है कि काश एक बार और उसको देखने को मिल जाए, एक बार और उस महिला की झलक मिल जाए। दोस्तों, एक और शानदार सफर की ये लाजवाब कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की। उस महिला का नाम गीता होता है। दोस्तों, अप्रैल 2023 का वो महीना था जब वो महिला जबलपुर रेलवे स्टेशन पर 2 साल के बच्चे के साथ मुंबई मेल ट्रेन का इंतजार करती है। ये ट्रेन हावड़ा जंक्शन से चलकर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक जाने वाली थी और इस दरमियान वो जबलपुर रेलवे स्टेशन पर भी 5-10 मिनट के लिए रुकती है। दोस्तों, वो गीता उसी स्टेशन पर उस ट्रेन का इंतजार करती है, बहुत ही खूबसूरत सलवार सूट पहने हुए उस बच्चे के साथ। जब वो बेंच पर बैठी होती है तो सारे लोग उसको हैरानी भरे नजरों से देखते हैं। लगता ही नहीं कि ये इसी का बच्चा है। एक नौजवान 22-23 साल की वो लड़की लग रही थी। अब उसी को निहारते हुए एक लड़का उसी के आसपास ही रहता है, उसी के आसपास ही घूमता है। दोस्तों, उस लड़के का नाम राजू होता है। राजू की उम्र 24 साल की होती है। वो भी मुंबई जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, गीता को ऐसे निहार रहा था कि जैसे जिंदगी में पहली बार वो किसी लड़की को देख रहा था। जब वो देखता है कि लोग उसकी तरफ देखते हैं तो थोड़ी दूर में जाकर उसको निहारने लगता है, कभी इधर से कभी उधर से। और दोस्तों, ऐसे करते करते जिस बेंच पर गीता बैठी थी उस बेंच से कोई जब उठता है तो तुरंत जाकर वो राजू वहां पर बैठ जाता है और अपना मोबाइल निकाल लेता है। अब जो 2 साल का बच्चा था बहुत ही चंचल था, कभी इनका बैग छूता है कभी उनका बैग छूता है। वो गीता उसके पीछे परेशान रहती है। लेकिन जैसे ये मोबाइल निकालता है और मोबाइल में कुछ चलाता है, वो बच्चा तुरंत उसके पास आ जाता है और उसका मोबाइल देखने लगता है। जब वो मोबाइल देखने लगता है तो राजू उसको दुलारने पुचकारने लगता है। वो कहता है कि बेटा क्या देखोगे, कार्टून देखोगे क्या? दोस्तों, उस बच्चे के लिए राजू कार्टून लगा देता है और वो बच्चा बड़े गौर से उसको देखने लगता है। और इसी बहाने राजू को गीता से बातचीत करने का मौका मिल जाता है। वो गीता से कहता है कि मोबाइल देखने में तो उस्ताद है आपका बच्चा। तो कहती है कि हाँ, जब तक मोबाइल देखता है शांत रहता है, वरना क्या मजाल है कि शांति से कभी 1 मिनट भी बैठ जाए। जब सो जाता है तभी चैन आता है, वरना ये दिन भर चलता ही रहता है। तो राजू कहता है कि चलो अच्छी बात है, रोता तो नहीं है। तो गीता कहती है नहीं, रोता बहुत कम है, जब भूख लगती है तभी रोता है। दोस्तों, इस तरीके से बातचीत की शुरुआत करता है वो। तभी वो बच्चा उसका जो पानी का बोतल था राजू का, उसको देख के मम मम कहने लगता है। तो दोस्तों, वो राजू कहता है कि ये पानी मांग रहा है। अपना वो नया बोतल जो कि 20 रुपए का खरीद कर लाया था, वो गीता को पकड़ाते हुए बोलता है, लो इसमें से पानी पिला दीजिए। कहती है नहीं, अभी मैं खरीद लाती हूँ, आप अपना पानी अपने पास ही रखिए। कहता नहीं, मैं अभी ही खरीद के लाया हूँ, बिल्कुल नया है, फ्रेश है, अभी मैंने इसको खोला भी नहीं है, आप पिला दीजिए, कोई बात नहीं है, बच्चा ही तो है। दोस्तों, वो उसका बोतल ले लेती है, बैग से गिलास निकालती है और फिर उस बच्चे को पानी पिला देती है। दोस्तों, तभी ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट होता है। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर शाम को करीब 7:30 बजे जबलपुर रेलवे स्टेशन पर आ जाती है। सारे लोग उठने लगते हैं तो राजू गीता से कहता है कि आपका सीट कौन से डब्बे में है? तो कहती है कि मेरा तो कोई सीट ही नहीं है, अभी चल के देखती हूँ, अंदर टिकट बनवा लेती हूँ। तो वो कहता है कि मेरा तो S1 में है,
31 नंबर मेरी सीट है, कंफर्म है। जैसे वो कहना चाह रहा हो कि चलो मेरे साथ मेरे सीट पर बैठ जाओ, लेकिन दोस्तों वो उसको इग्नोर कर देती है और वो दूसरे डिब्बे में बैठ जाती है और ये अपने S1 में बैठ जाता है। उसके बाद वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, इधर उधर देखने लगता है और मन ही मन यही सोचता है कि काश एक बार और उस महिला के, उस लड़की के दर्शन हो जाएं। लेकिन दोस्तों वो पता नहीं किस डिब्बे में घुस जाती है और एक खिड़की के बाहर उसी की तलाश में अपनी नजरें दौड़ाता है। लेकिन दोस्तों ट्रेन चल पड़ती है और गीता किसी और डिब्बे में चली जाती है। अब वो उसके बारे में सोचने लगता है कि बहुत ही खूबसूरत लेडीज थी, अकेली थी, काश उसके साथ सफ़र करने का मौका मिलता। दोस्तों आधा घंटा बीत गया, तभी उसके तरफ वो गीता अपने बच्चे को लेकर आती हुई दिखाई देती है। उसको देखते ही वो खुश हो जाता है और दूर से ही उसको ऐसे सिग्नल देता है जैसे कि वो उसी को ढूंढ रही हो कि हाँ आ जाओ, मैं इधर बैठा हूँ। दोस्तों गीता सच में उसी को ही ढूंढ रही थी। उसके पास आती है और कहती है आपकी सीट है? तो कहता हाँ मेरी है। कहती है मैं बैठ जाऊं? तो कहता हाँ बिल्कुल आप बैठ जाइए। तुरंत खड़ा हो जाता है, उसका बैग संभालता है और उसके बाद बैग को तुरंत सीट के नीचे घुसा देता है, बोलता है आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी ही सीट है। अब दोस्तों उसका जो दूसरा पैसेंजर था, साइड लोअर उसकी सीट थी, जो अपर वाला था वो कहीं दूर से आ रहा था, तो वो ऊपर वाली सीट पर ना जाने कब से सोया था, इसकी सीट खाली थी। तो उस पर गीता बैठ जाती है, एक किनारे ये सिमट कर बैठ जाता है और उसके बाद जो बच्चा है उसके लिए वो कार्टून लगा देता है, दुलारने और पुचकारने लगता है। गीता उससे कहती है कि मेरा टिकट नहीं था, टीटी से मैंने ये टिकट बनवाया है, उससे सीट के लिए मैंने बोला है, लेकिन उसने बोला कि सीट है नहीं खाली कोई। उसके बाद मैं इधर चली आई क्योंकि आपने बोला था S1 में मेरी सीट है, तो मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे बैठने दोगे। तो बोलता है अरे क्यों नहीं, मैं तो किसी को भी बैठने देता हूँ। अब दोस्तों राजू जिसके लिए ये सब सपना था उसके सामने हकीकत में हो रहा था। जिसको वो 1 घंटे से निहारे जा रहा था वो उसके सामने बिल्कुल बैठी थी, उसी के सीट पर बैठी थी और उसे ये भी पता चल जाता है कि अच्छा इस तरीके से ये जा रही है, इसका कोई सीट नहीं है। तो उसकी खुशियाँ सातवें आसमान पर उड़ने लगती हैं कि चलो रास्ते भर तो ये कम से कम मेरे साथ चलेगी। उसके बाद राजू कहता है कि आप पैर फैला लीजिए, आराम से बैठ जाइए। तो गीता कहती है कि भैया आप कितना कष्ट सहोगे दूसरे के लिए। अभी मैंने एक लेडीज की सीट पर बैठने की कोशिश करी, लेकिन उसने तुरंत मुझे भगा दिया। मैं सोच रही थी लेडीज हैं, चलो इनके साथ चली जाऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उन्होंने बैठने तक नहीं दिया। जैसे मैं बैठ रही थी उन्होंने कहा कि यहाँ कहाँ बैठ रही हो, मेरी तबीयत खराब है, यहाँ मत बैठो, आप यहाँ से चली जाओ। राजू कहता है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते भाई, मैं तो कोई बैठने को कहता है तो मैं बिठा लेता हूँ, मेरा दिल नहीं मानता। क्या होता है, सभी जाते हैं कमाने खाने, कुछ तो कष्ट सहना ही पड़ेगा। अगर कष्ट नहीं होता तो लोग घर पे ही रहते, घर से परदेश क्यों जाते। तो दोस्तों इस तरीके से वो बातें करने लगता है। उसके बाद गीता अपने पैर फैला लेती है, बोतल से दूध निकालती है, उस बच्चे को दूध पिलाने लगती है। उसके बाद बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है। फिर वो राजू से कहती है कि आप भी आराम से बैठ जाओ, अपनी ही सीट पर आप इतने सिमट कर क्यों बैठे हो, आप भी पैर फैला लो। दोस्तों वो पैर फैलाता है और जैसे ही पैर फैलाता है गीता के पैरों में उसका पैर टच हो जाता है। वो डर के मारे पैर तुरंत समेट लेता है और गीता की तरफ देखने लगता है। गीता मुस्कुरा देती है, कहती है कि फैला लो, कोई दिक्कत नहीं है, कौन जान रहा है कि आप कौन हो मैं कौन हूँ, फैला लीजिए, आप आराम से बैठ जाइए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों पैर फैला लेता है। आप समझ सकते हैं कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। 9 बज जाते हैं और उसके बाद वो कहता है कि खाना वाना नहीं खाएंगी आप। तो कहती है कि नहीं मैं खाना नहीं लाई हूँ, ये बाबू ने कुछ बनाने ही नहीं दिया, इतना परेशान कर रहा था, तो अभी कुछ आता है चिप्स वगैरह तो मैं ले लूँगी। दोस्तों एक चिप्स वाला आता है और गीता के लेने से पहले ही वो 200 रुपये का चिप्स, कुरकुरे, केक, कोल्ड ड्रिंक सारा कुछ ले लेता है। उसके बाद वो चला जाता है। वो कहती है भैया मुझे भी दे दो, पैसे निकालती है तो कहता है कि रहने दो, इतना किस लिए लिया हूँ, इसी में से खा लेना, मैं इतना थोड़ी खाऊंगा। दोस्तों उसके बाद वो एक बड़ा सा पैकेट जो चिप्स का लेता है उसे फाड़कर गीता के सामने करता है, बोलता है लो खाओ। दोस्तों गीता जो है उसमें से चिप्स खाने लगती है और थोड़ी देर में अपने बच्चे को और किनारे कर देती है और खिसक कर उसके पास आ जाती है। जब उसके पास आ जाती है दोनों चिप्स खाने लगते हैं, फिर कुरकुरे खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं।
वो कहती है भैया रहने दो, कितना खिलाओगे आप? तो कहता है अरे कोई बात नहीं, खा लो, फिर पता नहीं जिंदगी में मुलाकात होगी कि नहीं होगी। अब दोस्तों गीता कहती है राजू से कि अगर आप नहीं होते तो मेरे लिए परेशानी बढ़ जाती, मैं कैसे जाती। तो राजू उससे बोलता है कि ये बात तो मुझे सोचना चाहिए कि मेरी कितनी खुशकिस्मती है कि आप जैसी खूबसूरत लड़की मेरे बगल में बैठी हैं, मेरे सीट पर बैठी हैं। ये कहते हुए दोस्तों वो डर के मारे कांपने भी लगता है। तो गीता उससे कहती है कि इतनी भी तारीफ मत करो, एक बच्चे की माँ हूँ मैं। तो कहता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, प्लेटफॉर्म पर तुमसे खूबसूरत तो कोई था ही नहीं। मेरा दावा है इस ट्रेन में तुमसे खूबसूरत कोई नहीं होगा, मेरा दावा इस दुनिया में तुमसे सुंदर कोई नहीं होगा। अब ये सुनकर दोस्तों गीता कहती है कि ओ हो इतनी भी झूठी तारीफ मत करो, इतनी भी सुंदर नहीं हूं मैं। दोस्तों ये सब कहते हुए वो डर भी रहा था, कांप भी रहा था, लेकिन उसे बस यही मौका था, एक दिन का मौका था, इसीलिए वो सब कुछ कह देना चाहता था। वो बोलता है सच में आप बहुत खूबसूरत हो, जब से आप प्लेटफॉर्म पर बैठी थी मैं आप ही को देखे जा रहा था। गीता कहती हाँ मुझे भी पता है कि आप मुझे ही देख रहे थे, इसीलिए मैं आपको ढूंढते ढूंढते आई हूँ कि आप कम से कम मुझे अपने सीट पर बिठा लोगे। दोस्तों वो हंस देता है, बोलता है कि हाँ आपने सही समझा, सही जगह पर आप आई हैं। अब दोस्तों दोनों बातें कर ही रहे थे, राजू की खुशियां सातवें आसमान पर उड़ रही थी क्योंकि रात होने वाली थी, अभी रात का सफर बाकी था। तभी टीटी वहां पर आता है और कहता है कि अरे मैडम मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूं, आपके लिए एक सीट मैंने बड़ी मुश्किल से व्यवस्था की है, चलो S5 में एक सीट है वहां पर बैठो और आगे आराम से आप सफर करो। दोस्तों जब ये बात राजू सुनता है उदास हो जाता है। गीता कहती अच्छा कौन सा सीट है? तो बोलता है चलो S5 में है। दोस्तों वो तुरंत अपना बच्चा उठाती है, राजू से कहती मेरा बैग निकाल दो। अब दोस्तों वो दुखी मन से बैग निकाल देता है और गीता वहां से अपना बच्चा और बैग लेकर चली जाती है S5 में। अब दोस्तों राजू को ऐसे लगा कि जैसे उसकी जान चली गई हो, उसकी दुनिया उससे बिछड़ गई हो। वो बैठ जाता है, फिर गहरी सांस लेता है, बोलता है चलो सफर में मुसाफिरों का क्या सहारा, क्या भरोसा करना, लेकिन इसका दिल लगता नहीं है। 1 घंटे और बीतते हैं, रात को 10:30 बजता है, 11 बज जाता है, उससे रहा नहीं जाता। वो उसकी तलाश में S5 की तरफ निकल लेता है। S5 में जाता है, सारे लोग लाइटें लगभग बुझा चुके थे, सो रहे थे। बहुत ही सावधानी से इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ता है। डिब्बे में वो मिलती नहीं है, सोचता है सो गई होगी। S6 में भी जाके ढूंढ के आता है। दोस्तों उसके बाद वो लौट आता है निराश मन से, लेकिन जैसे ही वो लौट रहा था तैसे अंधेरे में से आवाज आती है कि हे कहाँ जा रहे हो। दोस्तों पलट कर देखता है तो कहता है कि अरे आप यहाँ पर हो? तो कहती हाँ मैं तो यहाँ पर हूँ, आप मुझे ही ढूंढ रहे हो क्या? तो राजू कहता है कि नहीं, मैं सोच रहा था चलूँ देखूँ बाबू कहीं परेशान ना कर रहा हो। तो बोलती है कि नहीं परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर परेशान हो रही हूँ। वो बोलता है क्या हुआ? तो बोलती है अगर दिन होता तो मैं वहाँ से आती नहीं, मुझे वहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन अब टीटी अंकल ने मुझे सीट दे दिया तो मैं यहाँ चली आई, लेकिन आपको सोने में परेशानी होती इसीलिए मैं वहाँ से चली आई। तो कहता है अरे नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, आप बेकार में चली आई। तो कहती है अगर ऐसी बात है तो मेरा बैग उठाओ, ये बच्चा संभालो, चलो मैं फिर से चलती हूँ वहीं पर। दोस्तों वो बच्चा संभालता है, उसका बैग भी उठाता है, आगे आगे वो और पीछे पीछे फिर गीता जो है वो दोनों S1 के उसी सीट पर आ जाते हैं। और जो कुछ लोग जग रहे थे हैरानी भरे नजरों से उन दोनों को देखते रहते हैं। एक जो था सब कुछ समझ रहा था, आखिरकार वो कमेंट कर ही देता है कि आखिरकार भैया आप भाभी जी को ढूंढ ही लाए। तो इस तरीके से दोनों हंस देते हैं और उसके बाद वहां पर बैठ जाते हैं। फिर सामान वहीं रख देता है और बच्चे को एक किनारे में सुला देते हैं और इस बार दोनों एकदम बेहद करीब बैठ जाते हैं। उसके बाद वो उसके कंधे पर अपना सर रख देती है, कहती है मैं रख लूं? कहता कोई दिक्कत नहीं, आप रख लो, सो जाओ। दोस्तों उसके बाद गीता कहती है कि आपकी शादी हो गई है क्या? तो राजू कहता है नहीं मेरी शादी नहीं हुई है। तो उसने बोला क्या काम करते हो? तो बोला पीओपी का काम करता हूँ, पैसे अच्छा खासा कमाता हूँ, लेकिन कोई संभालने वाली नहीं है इसलिए पैसे बचते नहीं हैं। फिर वो उससे पूछता है कि आपके पति कहाँ पर हैं? तो दोस्तों वो उदास हो जाती है और कहती है कि क्या बताऊँ, पति था कि किसी जन्म का दुश्मन था मेरा, अब क्या बताऊं पति के बारे में। तो राजू कहता नहीं बताओ आखिर क्या बात है, जब से आप आई हो मैं देख रहा हूं कोई आपको फोन नहीं किया,
यही मैं सोच रहा हूँ कि आपके पति भी फ़ोन नहीं किए कि कहाँ पर पहुँची हो, आपके घर वाले कोई फ़ोन नहीं किए। तो बोली नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा फ़ोन ख़राब है, अगर मेरा फ़ोन सही होता तो फ़ोन मेरे मम्मी पापा करते। तो राजू बोलता है कि आखिर आपके पति कहाँ पर हैं? तो गीता बोलती है कि क्या बताऊं, उसका किराए का मकान था मुंबई में, मैं बोरीवली में रहती हूं, और वो किराए के मकान को अपना मकान बता दिया, मेरे मम्मी पापा को बेवकूफ़ बना दिया, धोखे से शादी करी, 2 महीने बाद ही पता चला कि शराबी है, जुआरी है, हर तरह के उसके अंदर ऐब हैं, टपोरी है एक किस्म का। जब तक पता चला बहुत देर हो चुकी थी, 2-3 महीने बीत गए और वो मुझे बेचने जा रहा था, लेकिन वक्त पर मुझे पता चल गया। मेरे पापा ने, मेरे भैया ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और उसके बाद वो मुझे अपने घर लिवा कर चले आए। तब से मैं अपने मम्मी पापा के पास रहती हूँ, ये बेटा हो गया। उसके बाद अब बताओ ऐसे चल रही है जिंदगी। तो उसने बोला अब वो कहाँ पर है पति तुम्हारा? तो गीता कहती है अरे मर रहा होगा कहीं, उससे क्या लेने देना, उससे कोई मतलब नहीं है। तब से उसकी कोई खोज खबर नहीं है, ना उसने मेरी शक्ल देखी ना मैंने उसकी शक्ल देखी है, उससे कोई लेना देना नहीं है, चला गया होगा कहीं, उसका क्या ठिकाना था। अब दोस्तों रात के 11 बज गए, 12 बज गए, दोनों बातें कर रहे थे, धीरे धीरे तमाम तरह की बातें किए और इस तरीके से बातें करते करते दोनों में प्यार हो जाता है। तो कहती है कि अब मुझे नींद आ रही, मुझे सोना है। कहता सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों पैर लटका के बैठ जाता है, गीता सो जाती है, लेकिन उसके सर के नीचे कुछ रखने की ज़रूरत थी। वो राजू से कहती है कि मैं आपके पैरों पर अपना सर रख लूँ क्या? राजू कहता है ये भी कोई पूछने वाली बात है। दोस्तों वो घूम के इधर आती है, अपना सर उसके पैरों पर रख लेती है, बच्चा उसका बगल में सोया रहता है और ऐसे 2 घंटे सोती है। जब फिर 3-4 बजे उठती है तो राजू से कहती है अब आप भी सो जाओ थोड़ा सा। दोस्तों अब वो गीता के गोद में अपना सर रख के सो जाता है, गीता उसके सर को सहलाती है और बहुत ही प्यार से वो सो जाता है। दोस्तों 2 बहुत ही खूबसूरत जिंदगी, कुछ बेहतरीन लम्हे उस ट्रेन में, उस सफ़र में जी रहे थे। दूसरे दिन सुबह 11-12 बजे ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पहुंचती है। उसके बाद वो वहाँ से अपने मायके चली जाती है। दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं। दोस्तों उसके बाद बातों का सिलसिला चलने लगता है। 4-6 महीने तक एक दूसरे से बातें करते हैं। गीता उसे अपने मायके बुलाती है, उसके माता पिता, उसके भैया भाभी सारे रहते थे और इस दरमियान वो घर पे आई थी अपने नानी की सेवा करने। उनकी तबीयत खराब थी तो उसके नानी की तबीयत ठीक हो गई थी, तो इसीलिए अब वहाँ से मुंबई उस दिन वापस जा रही थी। इस तरीके से अपने मम्मी पापा से भी मिलवाया। 4-6 महीने बहुत सारी प्यार भरी बातें करने के बाद गीता और राजू का जब एक दूसरे से दूर रहना मुश्किल हो गया तो दोस्तों उन्होंने आपसी रजामंदी से, परिवार की सहमति से शादी कर लेते हैं और पिछले 5-6 महीनों से एक बहुत ही शानदार जीवन एक दूसरे के साथ गुजार रहे हैं। तो दोस्तों ये रही मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के गीता और राजू की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।